साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। राजीव कुमार पांडे, कमिश्नर भिलाई नगर पालिक निगम। ये स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये राजीव कुमार पांडे जी हैं जो भिलाई नगर निगम के कमिश्नर हैं। आज ये सारे नेताओं की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। किरकिरी इसलिए बने हुए हैं क्योंकि नेताओं का काम नहीं होता है और भिलाई नगर में भारी भ्रष्टाचार चल रहा है, ऐसा नेताओं का भी कहना है और पत्रकारों का भी कहना है, हमारा भी कहना है कि भिलाई नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पार्षद महापौर इनके खिलाफ क्यों हुए। पार्षद महापौर इनके खिलाफ इसलिए हुए क्योंकि पार्षदों को लगता है कि उनकी सुनी नहीं जा रही है, अधिकारी उनके काम नहीं कर रहे। महापौर का भी यही कहना है कि जो है कमिश्नर जो है मनमानी कर रहे हैं और हमारी नहीं सुन रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। निगम मद का पैसा, जो पैसा आता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का पैसा हो, उसे दूसरे डिपार्टमेंट में लगा दिया जाता है। ये आरोप भी लगातार ये लगा रहे हैं और परियोजना विभाग को अतिरिक्त बनाया गया है भ्रष्टाचार करने के लिए। ये भी आरोप नगर पालिक निगम कमिश्नर के ऊपर लग रहे हैं। तो बहुत प्रयास कर लिया गया राजीव पांडे को हटाने का, लेकिन किसी का कोई प्रयास जो है सफल नहीं हो रहा है। राजीव पांडे आज भी पद पर काबिज है। राजीव पांडे के लिए किसने क्या कहा वो सुनाता हूं मैं आपको, उसके बाद और बात करेंगे कि राजीव पांडे को क्यों नहीं हटाया जा रहा है और क्यों राजीव पांडे अपने पद पर डटे हुए हैं। सुबह से आज बजट जो वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट जो सदन में अपने सभापति महोदय की अनुमति से जो मैंने सुबह प्रस्तुत किया था, उसके बाद बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी और ये 4.5 साल में सदन इतने अच्छे से चल रहा था। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग लगातार कवर करते हैं हमारे नगर निगम के सामान्य सभा को। इस बार सभी लोग, क्योंकि ये लगभग आखिरी हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि 5-6 महीने बचा है हमारे इस कार्यकाल का, हम लोग बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे थे और कुछ विषय पर जो वित्तीय अनियमितताएं पेमेंट को लेकर जो ठेकेदारों को पेमेंट की गई है, नियम विरुद्ध जाके किसी भी मत का कहीं पैसा दे देना बिना सक्षम स्वीकृति के, जो कि निगम अधिनियम के बिल्कुल विपरीत है। ये आर्थिक अनियमितता है। अगर कोई विपक्ष का पार्षद खड़े होकर उसकी जानकारी चाह रहा है तो उनका बोलना था आप बजट से इधर उधर बात कर रहे हो। अरे भाई, बजट अगर आय व्यय का ब्यौरा हम साल भर का दे रहे हैं तो उसमें अगर कहीं व्यय हुआ है तो व्यय किस मद से हुआ है और वो उस मद से अगर व्यय कर रहे हैं तो उसकी स्वीकृति शासन के निर्देशों के अनुरूप है कि नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा। उसी बात को लेकर अगर हमारा कोई विपक्ष का पार्षद अगर कोई सवाल कर रहा है तो अचानक वो खड़े हुए कि मैं, अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, तो एक तो उनका अमर्यादित व्यवहार, फिर अचानक से खड़े होकर बोलना कि आप लोग बुद्धि से बात करिए। यहाँ जितने भी लोग 70 पार्षद जो चुन के आए हैं, अपने अपने क्षेत्र से, अपनी जनता से चुनकर जनप्रतिनिधि के रूप में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने वार्ड की कोई अपनी घर की समस्या लेके यहाँ दिन भर मेहनत नहीं करता या दिन भर यहाँ चीख चिल्लाहट नहीं करता। अगर कोई अपने वार्ड की समस्या को लेकर अगर कोई बात कर रहा है, उस आय व्यय से संबंधित कोई बात कर रहा है, तो ये मेरी भी जवाबदारी है और सदन में जितने भी लोग हैं उन सबकी जवाबदारी है कि उसका बराबर जवाब दिया जाए। ये मेरे ख्याल से मेरे को लगभग इस निगम से जुड़े हुए 25-26 साल हो रहे, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने अमर्यादित ढंग से किसी आयुक्त ने पार्षदों को बोला हो कि आप बुद्धि से बात करिए। तो हम लोगों ने उसके लिए आपत्ति की और हमने बोला कि अगर आपको हम जब हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हम बजट क्या करेंगे, आप ही लोग कर लीजिए। वैसे भी आप अपने मन की चला ही रहे, ना तो आप शासन को मानते हैं, ना प्रशासन को मानते हैं, ना किसी नियम अधिनियम को मानते हैं, तो जो आप स्वतंत्र हैं, फिर हमारी क्या जरूरत है। आपके द्वारा क्या दिया गया? हम लोगों ने साइन करके एक पेपर दिया है कि जो व्यवहार इन्होंने किया है, जो अपशब्द उन्होंने सदन के लिए सम्मानित पार्षदों के लिए किया, उसके लिए हम लोगों ने सबने मिलकर निकलते हैं। और आज जिस प्रकार से कमिश्नर साहब ने जो कहा, हम भी उसकी अवहेलना करते हैं, हम भी उसकी निंदा करते हैं। महापौर द्वारा कमिश्नर साहब को बुद्धिहीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आप नगर निगम अधिनियम 1956 के सर्वे सर्वा हैं
और सदन के अंदर में सदन को अगर बुद्धिहीन बोलेंगे तो निश्चित कहीं ना कहीं सदन की अमर्यादा है, हम उसकी निंदा करते हैं। देखिए, हम लोग के पास जितनी बुद्धि थी वो काम हमने किया, उनके पास जितनी बुद्धि है वो काम उन्होंने किया। ये तो वहाँ पूरा सदन के पूरे पत्रकार साथी बैठे थे, सदस्य बैठे थे, ये स्पष्ट हो गया किसके पास कितनी बुद्धि है। उनको भाषा की मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। हम लोग कभी भी सदन में कितने भी अग्रेसिव हो जाए, कितना भी उग्र हो जाए, लेकिन भाषा की मर्यादा को नहीं खोते। तो लगता है आपको कि अब कमिश्नर के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? नहीं, कमिश्नर के खिलाफ तो हमने कार्रवाई कर दी है। हमारे अधिनियम में उल्लेखित है, धारा 54 के तहत 3/4 बहुमत से हम नगर निगम आयुक्त को हटा सकते हैं। हमने तो पूर्ण बहुमत से हटा दिया है। मेरे ख्याल से कोई भी रुका नहीं था, सारे लोगों ने समर्थन किया है उसमें। अब उनकी नियुक्ति राज शासन को वापस करने तो कर सकते हैं, कमिश्नर बदलेंगे। उसके बाद भी वो काबिज है आज तक? नहीं, काबिज नहीं है। सही मायने में कानून सम्मत रूप से तो आज उनको अगर हटा दिया गया धारा 54 के तहत, तो आज के बाद जब तक राज्य शासन उनकी दोबारा नियुक्ति नहीं करेगा, वो किसी फाइल में भी साइन नहीं कर सकते। ये कानून बोलता है। तो या तो राज्य शासन उसकी पुनः नियुक्ति करे, तब तक के लिए वो किसी भी फाइल में दस्तखत करने के भी अधिकारी नहीं है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं ऐसा कुछ नियम नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं है, वो आयुक्त है जिनको आज हमने हटा दिया। अब हमारे लिए आयुक्त भी नहीं है वो। आयुक्त द्वारा जो है एक बुद्धि शब्द का उपयोग किया गया, जिसका विरोध सारे पार्षदों ने किया और सारे पार्षद निंदा प्रस्ताव पारित करके बाहर निकल गए। बताएंगे उस बारे में? निंदा प्रस्ताव नहीं था। आज आयुक्त को बर्खास्त करने का धारा 54 के तहत हमारे साथी पार्षद पीयूष मिश्रा जी के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था, जिसको पूरे सदन के 70 पार्षदों ने समर्थन किया और 2/3 बहुमत से ज्यादा उस करके उसको पारित किया। बुद्धि शब्द जो उपयोग किया वो कमिश्नर साहब के शब्द का मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ। उनके द्वारा गलत शब्द कहा गया और उसको लेके हमारे साथी पार्षदों में काफी नाराजगी भी देखने के लिए मिली। और कहीं ना कहीं आयुक्त महोदय की जो कार्यशैली इस नगर पालिक निगम भिलाई में रही है, वो कार्यशैली को लेकर लगातार आपके चैनल और अन्य चैनलों के माध्यम से बताया जाता था और लगातार पिछले 1.5 वर्षों से मेरे द्वारा प्योर ब्लॉक से संबंधित भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए जाते, जांच की मांग की जाती है, पर किसी भी तरह का सहयोग जांच में न करना आयुक्त महोदय की कार्यशैली के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता था कि आयुक्त महोदय के संरक्षण में भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है। मैं उस समय भी बोलता था और मैं आज भी यही शब्द बोलता हूँ कि अगर आयुक्त उस भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं होते तो उनको बढ़ चढ़ के उनको जांच करवा के आज दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर देना था। आयुक्त से हमने पूछा कि आपने जो जांच कराई उसकी रिपोर्ट कहाँ है, तो उनका कहना है कि सारी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, सूचना के अधिकार में आप निकाल सकते हैं। किसी भी मैंने आज सदन में सर्वप्रथम अगर मैंने बोला तो सर्वप्रथम मैंने सफाई की जो हमारी जांच समिति बनी थी सभापति महोदय की निर्देश पर जांच हुई। मैंने आज सभापति महोदय से पुनः निवेदन किया कि सभापति महोदय जी, लास्ट सामान्य सभा है हमारे कार्यकाल की, जो जांच रिपोर्ट हमने सफाई के संबंध में प्रस्तुत की थी, उस जांच रिपोर्ट का सच भिलाई की जनता को बता दिया जाए। भिलाई की जनता तो देखे सही साफ सफाई के नाम पे क्या भ्रष्टाचार हुआ है, उस सच को, उस रिपोर्ट को उजागर कर दो। मैंने आयुक्त महोदय से भी निवेदन किया कि सारी लाभ समान सभा है, हम भिलाई की जनता की नजरों के सामने हमारे कार्यशैली के ऊपर लेके प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा कि हमने जांच प्रस्तुत की और आज तक वो जांच रिपोर्ट आपके द्वारा सदन में प्रस्तुत नहीं की गई। कार्रवाई की बहिष्कार नहीं हुई, कार्रवाई पूर्ण की गई। कार्रवाई में हमने बजट के विषय पे चर्चा किया, बहुत अच्छे ढंग से चर्चा हुआ। चर्चा के बाद एक निर्णय पे आए, लेकिन कमिश्नर साहब ने कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी सी नाकामी दिखाते हुए बुद्धिहीन कह दिया पार्षदों को। इसके कारण से पार्षदों में रोष आया और 70 के 70 पार्षद उनके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किए, उनको हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। कहीं ना कहीं पार्षद कहीं ना कहीं कमिश्नर के ऊपर गंभीर आरोप लगातार लगते आ रहे हैं, उस बारे में क्या कहें? देखिए, नगर निगम में संचित निधि होता है, शिक्षा उपकर की निधि होती है, उस निधि का गलत जगह उपयोग करना, कहीं पे सफाई वालों को दे देना पेमेंट, कहीं पेमेंट आप वर्करों को पेमेंट कर देना, ये गलत है। संचित निधि का संचित निधि में खर्च होनी चाहिए और शिक्षा उपकर का स्कूलों में मरम्मत के लिए खर्च होनी चाहिए, लेकिन कमिश्नर द्वारा फंड का गलत उपयोग करने के कारण। तो अभी आपने नेताओं को सुना, महापौर को सुना, पार्षदों को सुना, सभी को आपने सुना, सब ने राजीव पांडे की बुराई की। अब मैं आपको बताता हूं कि राजीव पांडे क्या कर रहे हैं। जब से नगर पालिक निगम बना है, साडा भंग हुई नगर पालिक निगम बनने के बाद आज तक, जब तक राजीव पांडे पद नहीं संभाले थे, जैसे ही राजीव पांडे ने पद संभाला तो नगर पालिक निगम एक्ट जो होता है उसको लागू कर दिया। और नगर पालिक निगम एक्ट लागू होने से यह होता है कि साडा में जो
चल रहा था, कार्य चल रहे थे। साडा के द्वारा जितने भी नियम कानून बनाए गए थे वही नियम कानून फॉलो हो रहे थे। राजीव पांडे ने नगर पालिक निगम एक्ट को फॉलो कर दिया और नगर निगम एक्ट फॉलो होने से बहुत सारे दिक्कतें लोगों को होने लगी। नेताओं की चलना बंद हो गई और अधिकारी अपने मन से काम करने लगे। जो अधिकारी चाहते हैं वही होता है, नेता चाहता वो काम नहीं होता है, क्योंकि नगर पालिक निगम एक्ट में अधिकारी का वर्चस्व ज्यादा होता है, तो अधिकारी जो चाहेगा वो कर सकता है। इसी बात से तकलीफ जनप्रतिनिधियों को, पार्षदों को होने लगी कि हमारे द्वारा बताए गए कार्यों को नहीं किया जाता, अधिकारी हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर वो राजीव पांडे के पीछे पड़ गए। अब राजीव पांडे का साफ कहना है कि नगर निगम एक्ट, नगर निगम के नियमों के तहत मैं काम करता हूं, मेरा किसी का दिल दुखाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूं, जो मेरा काम है, मैं वही काम कर रहा हूं। अभी पिछले महीने में आपको बताना चाहूंगा कि पार्षदों को और जो निगम के छोटे कर्मचारी हैं उनको पेमेंट नहीं मिला, आज तक उनके खाते में पैसा नहीं आया। तो सामान्य सभा में इस बात को उठाया गया था कि इस मद का पैसा उस मद में लगाया जाता है। बहुत सारे आरोप राजीव पांडे पर लगाए गए थे और राजीव पांडे के मुंह से एक शब्द निकल गया था, बुद्धिपूर्वक चर्चा हो। इस बात को सारे पार्षदों ने, महापौर ने गंभीरता से लिया था। इसकी शिकायत भी कलेक्टर से की थी और तत्काल राजीव पांडे को हटाने की बात कही थी। उसके बाद भी राजीव पांडे आज डटे हुए हैं। तो इस मामले में हमने राजीव पांडे से चर्चा करने की कोशिश की, तो राजीव पांडे ने एक शब्द में सारी बात को खत्म कर दिया कि नगर निगम एक्ट के तहत मैं काम करता हूं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, मैं जो भी करता हूं नियमानुसार काम करता हूं। अब राजीव पांडे पद पर डटे हुए हैं, राजीव पांडे हट नहीं रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 4 तारीख को एक विशाल धरने का आयोजन किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ। उनका मुद्दा है महापौर, कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार और कमिश्नर। अब देखना है ये मुद्दा कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि पार्षदों की पत्रकार वार्ता कमिश्नर के खिलाफ जो ली गई थी वो भी फेल हो गई। महापौर ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, वो भी फेल हो गया और लगातार पार्षद उनके खिलाफ, राजीव पांडे के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं और लेटरबाजी कर रहे हैं वो सारे फेल हो चुके हैं। अब 4 तारीख को जो धरना प्रदर्शन होगा उसमें देखना है कि ये भारतीय जनता पार्टी कहां तक सफल हो पाती है। तो शहर का विकास निगम, भिलाई नगर निगम तो कर रहा है, लेकिन सभी का आरोप है कि सिर्फ भ्रष्टाचार दिख रहा है। अब 4 तारीख का जो धरना प्रदर्शन है वो कहां तक राजीव पांडे को हटा पाता है और निगम के भ्रष्टाचार को खत्म कर पाता है, ये देखना है। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी और आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।